सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से। आइए दोस्तों, जैसा कि पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की है और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो आप सभी को पता है मूल संविधान के अंदर हमारे जो 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 आर्टिकल थे। और यहाँ हम कितनी अनुसूची पढ़ेंगे? यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं 12 अनुसूची। क्यों? मूल संविधान के अंदर तो 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियां और ऐड कर दी गई है और वर्तमान के अंदर कुल अनुसूचियां हैं 12। एक एक को क्रम से पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई टप नहीं है। अगर आपकी चीज़ समझ में आ जाती है तो मैं आपको ऐसे इजी तरीके बताऊंगा। वीडियो आप पूरा देखना, मैं आपको लास्ट में एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप अनुसूचियों को चुटकियों में या अंगुलियों पर याद कर पाएंगे। तो हम क्रम से बात करते हैं 6 अनुसूचियों की पहले स्टार्टिंग में। तो देखिए, पहली अनुसूची नंबर 1। पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, पहली अनुसूची के अंदर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। अगर आप लिखना चाहें साथ में तो लिख भी सकते हैं। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप इसको स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र मतलब नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का जो भी निर्माण होगा वो 1 नंबर अनुसूची के अंदर आपका होगा। ठीक है, 2 ही चीज ध्यान रखनी है, यहां पर ज्यादा नहीं रखना अपने। 2 नंबर अनुसूची पे आ जाओ। पेमेंट, वेतन, महत्वपूर्ण पदों के जो वेतन से संबंधित है वो 2 नंबर अनुसूची के अंदर रहेंगे, जिनका वेतन संसद निर्धारित करती है, जिनका वेतन संसद फिक्स करती है या निर्धारित करती है। महत्वपूर्ण पद जो होंगे, महत्वपूर्ण पदों का वेतन। ठीक है। 3 नंबर अनुसूची के अंदर हम देखते हैं शपथ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बढ़िया ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप इनको इजीली याद कर पाएंगे, लेकिन पहले अपना बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। शपथ, शपथ की बात करें तो महत्वपूर्ण जो पदों पर है उनकी शपथ, शपथ का वर्णन किया गया है। यहां पर संविधान के अंदर शपथ का वर्णन किया गया है, लेकिन यहां आप एक चीज ध्यान रखना, नोट लगा के लिखना। यहां पर मूल संविधान के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का वर्णन मूल संविधान के अंदर हमें कहीं नहीं मिलता है। चौथी अनुसूची के अंदर आ जाते हैं। चौथी अनुसूची के अंदर आएगा आपका राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में राज्यों का स्थान, यानी राजस्थान से राज्यसभा सीटें कितनी होगी, यूपी से राज्यसभा सीटें कितनी होगी, ये चीजें आपको मिलेगी 4 नंबर अनुसूची के अंदर, राज्यसभा में राज्यों का स्थान। अगली 2 अनुसूची बताऊं मैं आपको, 5 और 6। 5 नंबर अनुसूची और 6 नंबर। तो 5 नंबर अनुसूची पढ़े उससे पहले मैं आपको 6 नंबर अनुसूची बताता हूं। 6 नंबर अनुसूची के अंदर 4 राज्य हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्रों का विशेष प्रावधान किया गया है कल्याण के कार्य। तो ध्यान रखना आप, एटीएम, एटीएम यानी ए से आपका हो गया असम, टी से आपका हो गया त्रिपुरा और एम से आपका हो गया मेघालय और मिजोरम। 5 और 6 नंबर अनुसूची के अंदर जनजातीय कल्याण, जनजातीय कल्याण के विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो 6 नंबर अनुसूची के अंदर तो इन 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अब आ जाते हैं 5 नंबर अनुसूची के अंदर। 5 नंबर अनुसूची के अंदर छठी अनुसूची को छोड़कर
6 अनुसूची को छोड़कर शेष भारत, छठी अनुसूची के 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत की जितनी भी जनजातियां हैं, शेष भारत की जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान उनके कल्याण के लिए किए गए हैं। तो देखो आपको कंफ्यूजन कहां करेगा, यहां से सवाल बन जाता है। 6 नंबर अनुसूची से सवाल पूछ लिया जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा छठी अनुसूची के अंदर शामिल राज्य नहीं है। वहां 3 इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन आपको अलग से दे देगा। असम हटा लिया, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, नागालैंड दे दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो मैंने आपको कहा था मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आपको पता है इन 6 अनुसूचियों को याद करने का एकदम बेस्ट ट्रिक SPORTS, स्पोर्ट्स। इनके सामने लिख देता हूं मैं SPORTS। S यानी स्टेट, स्टेट यानी राज्य, यानी संघ राज्य क्षेत्र। P से आपका हो गया पेमेंट, पेमेंट यानी वेतन, जिनका वेतन संसद निर्धारित करती है उनके वेतन का वर्णन 2 नंबर अनुसूची के अंदर आपको मिलेगा। ओथ, OATH, ओथ, ओथ यानी शपथ, शपथ का वर्णन 3 नंबर अनुसूची के अंदर किया गया है। R से राज्यसभा कह सकता हूं मैं, R से राज्यसभा, राज्यसभा में राज्यों के स्थान का वर्णन। और 5 और 6 को मैं कंबाइंड रूप से कह सकता हूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जो जनजाति के अंदर आती है तो जनजातियों से संबंधित ये दोनों अनुसूचियां आपकी रहेगी। इसके अंदर ध्यान रखना 6 नंबर अनुसूची के अंदर 4 राज्य शामिल है, बाकी 5वीं की अनुसूची के अंदर पूरे राज्य शामिल है। तो ये हो गई आपकी 1 से 6 अनुसूची। एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेवे। छह अनुसूचियां हमने पढ़ ली। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची को देखो याद करने का तरीका है, आप अनु को हटा दो, 7वीं हटा दो, सूचियां याद रख लो। आप खाली सूचियां याद रख लो। सूचियां यानी केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र राज्य के बीच में संबंध। 6 से 7 और 6 से संबंध, तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो रहेगा आपका 7 नंबर अनुसूची के अंदर। 6 से 7 और 6 से संबंध। अब देखो संबंध किस हिसाब से रहेगा, तो आपको पता है 3 तरह की सूचियां हैं। संघ सूची, जिस पर केंद्र राज्य कानून बना सकती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। अलग अलग विषय इनमें शामिल है। मूल संविधान के अंदर संघ सूचियां कितनी थी? मूल संविधान के अंदर संघ सूचियां थी 97। राज्य सूची कितनी रहेगी यहां पर? तो ये थी आपकी 66। और समवर्ती सूची कितनी थी? ये थी आपकी 47। अब देखो वर्तमान के अंदर संघ सूची के अंदर कितनी है? तो यहां तो हो गई है 100। राज्य सूची के अंदर कम हो गई है, 61 से घटकर 66 से घटकर 61 हो गई है। और समवर्ती सूची के अंदर 47 से बढ़कर 52 हो गई। देखो यहां -5 हो रही है और यहां पर +5 हो रही है। यानी राज्य सूची में से 5 विषय ऐसे हटाए गए हैं और जिनको हटाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। तो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, 5 विषय कौन से हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर गए हैं? तो 1976 के अंदर संविधान संशोधन हुआ और 1976 के अंदर देखो शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा, वन्य जीव, नापतोल,
और जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, ये 5 विषय यहां से उठाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिए। और एक चीज ध्यान रखना, जनगणना जो है ना, जनगणना संघ सूची का विषय है। ये संघ सूची का विषय है, ये संघ सूची के अंदर है। और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो अनुसूची तो 7वीं रहेगी आप सभी की, लेकिन कौन से में है? तो ये रहेगा आपका राज्य सूची के अंदर। राज्य सूची के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा का वर्णन है। और मूल संविधान के अंदर अपने कितनी भाषा थी? 14। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसमें? वर्तमान के अंदर इसमें 22 भाषाएं। इंग्लिश मूल भाषाओं के अंदर नहीं है। नहीं तो पहले 3 नहीं, अभी है 3। संविधान संशोधन के अंदर आपका सवाल आता है, सर ये 14 के बाद में जो 8 भाषाएं जुड़ी है, यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये कब कब जुड़ी है? 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967। और इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है 1992। और उसके बाद में ये 92 उठा लो यहां पर, 92वां संशोधन 2003। देखो 3 संशोधन हुए। भाषा के अंदर जो 8 भाषाएं जोड़ी गई है, इनके अंदर 3 संशोधन 21, 71, 92। 21 और 71 को जोड़ोगे तो भी 92 हो जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर हुआ। और यहां पर कौन सी भाषा जोड़ी गई है? यहां जोड़ी गई है सिंधी भाषा। अब उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, तो यहां पर मकान बनाया गया। मकान यानी 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी गई है। अब 3 भाषाएं कौन कौन सी है? में से तो हो गई आपकी मणिपुरी, कैसे हो गई आपकी कोंकणी, और ने से हो गई आपकी नेपाली भाषा। 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी गई है। में से मणिपुरी, के से कोंकणी, ने से नेपाली। यानी 71वें संविधान संशोधन के अंदर भाषा के अंदर मकान बनाया, 3 बिल्डिंग हमने ली। और यहां पर सवाल जो बनता है, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अंदर शामिल एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। एग्जाम के अंदर आपसे वो चीजें पूछी जाती है जो हटके हो। तो संविधान के अंदर एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। और यहां पर 4 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती है। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी जाती है? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बाबूलाल एसडीएम है, बाबूलाल एसडीएम है, BSDM। बी से आपकी कौन सी हो गई? बोडो। एस से संथाली। डी से डोगरी। डी से आपकी हो गई डोगरी। और एम से हो गई आपकी मैथिली। नहीं तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बोडोमस। बोडोमस यानी बी से बोडो, डो से डोगरी, में से मैथिली,
और शेष है संथाली। 8वीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के नज़रिए से। अगर अनुसूची में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी अनुसूची को मिलती है तो वो आपकी 8वीं अनुसूची है, क्योंकि इसमें मूल भाषाएं हैं और मूल भाषाएं भी 14 के बाद में 8 मूल भाषाएं जो जोड़ी गई है ना, और ये भी 3 टुकड़ों में जोड़ी गई है। 3 संविधान संशोधन भाषाओं के लिए जो हुए हैं, तीनों संविधान संशोधन में अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई है। 21वां, 71वां, 92। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक भाषा यहाँ जोड़ी, उसके बाद में 3 जोड़ी, अंतिम 4, तो 8 जो भाषाएं जोड़ी है, इनको याद रखना। ट्रिक मैंने आपको बता दी एकदम इजी से। 9वीं अनुसूची, 9 से 9वीं अनुसूची, और 9 से आप कह सकते हैं इसको नो चैलेंज, यानी इस सूची के अंदर ऐसे विषय थे जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में यह प्रावधान था कि इस अनुसूची में डाले गए विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 1951 के अंदर भूमि सुधार के लिए ये अनुसूची जोड़ी थी। भूमि सुधार के लिए संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर भूमि सुधार के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई, और जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार के बारे में सब्जेक्ट लाए थे। ये मूल इसका जो उद्देश्य था ना, मूल उद्देश्य था संपत्ति का अधिकार को सीमित करना। संपत्ति के अधिकार पर कुछ बंदिशें लगाई थी, जैसे देश के विकास के लिए सड़क बनाना जरूरी है, रेलवे लाइन बिछाना जरूरी है। तो वहां पर यह दिक्कत आ रही थी कि आप भूमि को टेक ओवर नहीं कर पा रहे थे, तो ये भूमि सुधार लेके आए। इनका मूल उद्देश्य ये था। और अभी तक इस सूची के अंदर 284 इस सूची के अंदर अब तक डाले गए हैं। 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु आरक्षण को लेकर आदेश दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोर्ट अगर चाहेगा तो अनुसूची के अंदर आपने जो विषय डाला है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नहीं तो क्या इसका मिसयूज होने लग गया था। कोई भी चीज़ है, अगर सरकार को लगता है कि नहीं हम ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, उसको नो चैलेंज में डाल दिया, तो फिर उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो अब वर्तमान के अंदर इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। पहले न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं की जाती थी। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची देश से 10 और देश से दल बदल, दल बदल को रोकने के लिए दल बदल निरोधक कानून। कोई भी राजनीतिक पार्टी से चयनित उम्मीदवार, जिसे हम मान लीजिए एक्स पार्टी से हम चयनित करके भेजते हैं और वो संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, और वहाँ वो अपना फ़ायदा देखने के लिए वाई पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता के साथ में वो एक तरह से धोखा हुआ। उन्होंने 420 की जनता के साथ में। तो इसलिए दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 52वां संशोधन 1985, और 1985 के दौरान ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये थी आपके 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और यहाँ था पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई। पीएम कौन थे यहाँ पर?
तो ये पीएम थे अपने नरसिम्हा राव। पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? देखो, ये पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिलाने का जो सपना था वो था राजीव गांधी का। जनक कहा जाता है, आपके पंचायती राज का जनक कहा जाता है राजीव गांधी। तो ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। एक अनुसूची और रह गई अपनी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी अपने 74वें संविधान संशोधन। 74वां संशोधन ये भी 1992 में हुआ था। पीएम नरसिम्हा राव थे यहाँ पर भी, और यहाँ जोड़ा गया था नगरीय प्रशासन को। नगरीय प्रशासन को जोड़ा गया। तो 12 अनुसूचियां आपकी क्लियर हो गई है। एक बार रिवीजन मार लेते हैं, क्रम से आपको चुटकियों में कैसे याद करना है ये मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के अंदर जो 12 अनुसूचियां हैं उनको शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। SPORTS, S फॉर स्टेट यानी संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में वेतन, O से ओथ यानी शपथ का वर्णन। R से राज्यसभा, राज्यसभा के स्थान। ये दोनों ही है जनजातीय समूह के कल्याण के लिए। तो 6 नंबर में देखो, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए 6 नंबर अनुसूची। और 5 नंबर अनुसूची में 6 के अलावा शेष भारत। 6 से 7 और 6 से संबंध, केंद्र राज्य संबंध, जिसके अंदर राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा का वर्णन है। 22 भाषाएं वर्तमान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची नो चैलेंज। 10वीं अनुसूची देश से 10 और देश से दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आप अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। देखो, मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया है, अब आपकी बारी है। आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अपना फीडबैक, अपना कीमती सुझाव, अपना कीमती कमेंट जरूर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।